जय हिंद दोस्तों। मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। हम लोग बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ में। छत्तीसगढ़ के भूगोल के संदर्भ के अंतर्गत हम भौतिक प्रदेशों के बारे में, भौतिक विभाग के बारे में बात कर रहे थे और आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के पाट प्रदेश के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने दंडकारण्य प्रदेश के बारे में बात किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट यह है कि यह जो वीडियो है बीए ज्योग्राफी, एमए ज्योग्राफी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन के अंतर्गत पाठ प्रदेशों के संदर्भ में। जैसे कि आप सभी को पता है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हमारा छत्तीसगढ़ है और इसे भौतिक बनावट के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा है। वे 4 भाग है। पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, दूसरा है मध्य का मैदान या फिर महानदी बेसिन, और तीसरा है दंडकारण्य प्रदेश, चौथा है हमारा पाट प्रदेश। इस पाट प्रदेश में सरगुजा, बलरामपुर तथा संपूर्ण जसपुर शामिल है और यह पूरे राज्य का 4.59% भूभाग को अपने अंदर समाहित किए हुए है। पाट प्रदेश मुख्य रूप से जसपुर जिले, साथ ही साथ बलरामपुर का कुछ हिस्सा और सरगुजा का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है। यह छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, ध्यान में रखेंगे। छोटा नागपुर के पठार का क्या है, हिस्सा है। साधारण तौर पर पठारी क्षेत्र के समतल ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, पाट प्रदेश कहा जाता है। कोई पठारी क्षेत्र है, उस पठार के जो ऊपर समतल भाग हो उसे क्या कहा जाता है, पाट कहा जाता है। और चूंकि जसपुर, बलरामपुर और सरगुजा का हिस्सा की भू आकृति भी लगभग इसी प्रकार है, इस वजह से इसको पाट प्रदेश के रूप में चिन्हांकित किया गया है। इस क्षेत्र का प्रमुख अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, महानदी ईब हो गया, कन्हार नदी हो गया, मांड नदी होगा, आगे क्या करेगा, महानदी में जाकर मिल जाएगा, इसलिए क्या होगा, ये महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। वहीं यहाँ पे मानसूनी साल वनों का विस्तार पाया जाता है। बात करते हैं इसके उप विभागों के बारे में। पाट प्रदेश के उप विभागों के बारे में। पाट प्रदेश के उप विभाग में शामिल है जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जिसमें जसपुर और ये सामरी, जसपुर पाट प्रदेश और सामरी पाट प्रदेश शामिल है। सामरी पाट प्रदेश मुख्य रूप से बलरामपुर में है और जसपुर पाट प्रदेश क्या है, मुख्य रूप से जसपुर में है। ठीक है, तो याद रखेंगे जसपुर क्या है, नीचे है, इस वजह से इसे नीच घाट कहते हैं, और सामरी पाट ऊपर है, इस वजह से इसे उच्च घाट भी कहते हैं। तो आगे देखते हैं इन्हें डिटेल में। सामरी पाट प्रदेश, सामरी पाट जैसे कि मैंने बताया था, यह क्या है, मुख्य रूप से बलरामपुर में स्थित है, इसी वजह से इसे क्या है, ऊपर घाट भी कहा जाता है। ठीक है, जसपुर जिले के उत्तरी भाग तथा सरगुजा का सामरी तहसील इस क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके अलावा मुख्य रूप से एक इसमें आता है बलरामपुर में। याद रखेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर ग्रेनाइट से युक्त कठोर चट्टान दीवार के रूप में स्थित पाया जाता है और सामरी पाट का समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। साथ ही साथ इसके क्षेत्रफल 2225 वर्ग किलोमीटर है। सामरी पाट को मुख्य रूप से हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला है हमारा जमीर पाट, दूसरा है हमारा लहसुन पाट। ठीक है, जो पूर्वी भाग है उसे क्या कहते हैं, जमीर पाट कहते हैं, और जो पश्चिमी भाग है उसे हम लोग लहसुन पाट कहते हैं। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, ध्यान रखेंगे।
क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बॉक्साइट पाया जाता है। और लहसुन पाट, देखिए सामरी पाट के अंतर्गत लहसुन पाट है। लहसुन पाट में राज्य की सबसे ऊंची चोटी जिसे गौरा लाटा चोटी कहा जाता है वो क्या है, स्थित है, और इसकी हाइट है 1225 मीटर। और इस क्षेत्र में कन्हार एवं मयूर नदी, ठीक है ना, इस क्षेत्र में कन्हार एवं मयूर नदी मुख्य रूप से पाया जाता है। मेयोर या फिर मयूर नदी कहा जाता है। आगे देखते हैं नीच घाट, जैसे कि मैंने बताया था नीचे की ओर स्थित है जो जसपुर में है, जसपुर पाट, इसी वजह से उसे नीच घाट कहा जाता है। ईब और मैनी घाट, इस क्षेत्र को ईब और मैनी नदी का घाटी होने की वजह से ईब मैनी घाटी भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से जसपुर में क्या है, स्थित है। क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए तो 4304 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। और यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 275 से 500 मीटर के मध्य है। ये मुख्य रूप से जसपुर जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा पाट प्रदेश है, इस बात का ध्यान रखें। इसका क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर है। और वही सरगुजा जिले, और ये क्या है, छोटा नागपुर पठार में आगे मिल जाती है, या छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। 1962 में शरणार्थियों को मैन पाट में बसाया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इसी पाट प्रदेश में जो मैन पाट होता है सरगुजा जिले में, उसमें क्या है 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इसे हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा देखो जसपुर पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश, जमीर पाट प्रदेश के अलावा यहाँ पे जारंग पाट प्रदेश पड़ता है, ठीक है। तो जारंग पाट प्रदेश मुख्य रूप से सरगुजा एवं बलरामपुर, ठीक है, सरगुजा का कुछ हिस्सा एवं बलरामपुर का हिस्सा मिलकर क्या बनाते हैं, जारंग पाट बनाते हैं, जो समुद्र तल से लगभग 1145 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है, ठीक है। याद रखेंगे जो जमीर पाट है वो बॉक्साइट का मैदान है, लेकिन कहा जाता है, लेकिन जहाँ सबसे अधिक भंडारण क्या है, जारंग पाट पर है। वही है, अगला है पंडरा पाट। पंडरा पाट लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये है पंडरा पाट। पंडरा पाट मुख्य रूप से स्थित है जसपुर में, ठीक है, यह जसपुर जिले में स्थित है। याद रखेंगे ईब व कन्हार नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, इसी पंडरा पाट से हुआ है। और ये आगे चल के क्या क्या करेंगे, महानदी पर मिल जाती है। और इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से मैन पाट के संदर्भ में। मैन पाट, मैन पाट कहाँ स्थित है, सरगुजा में स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है। याद रखेंगे मैन पाट जहाँ स्थित है वह राज्य का सबसे ऊंचा स्थान है, जो 1152 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हमारा मैन पाट। और इसी मैन पाट से मांड नदी का उद्गम होता है। मांड नदी का उद्गम होता है, जो आगे चल के महानदी में मिल जाता है। 1962 में तिब्बत के शरणार्थियों को यहाँ बसाया गया था। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे सफ़ेद मूसली की खेती होती है। मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडे स्थानों में से है, इसी वजह से इसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मनोरंजन या फिर पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है वह है टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट के अलावा है मछली पॉइंट, और मछली पॉइंट के अलावा है इको पॉइंट। ये तीनों मैन पाट में घूमने योग्य या फिर पर्यटन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जगह है। चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं हम सभी चीज़ों को कि हमने क्या क्या देखा है। हम बात कर रहे हैं पाट प्रदेश के बारे में। पाट प्रदेश मुख्य रूप से जसपुर, सरगुजा और बलरामपुर जिले के अंतर्गत है, और ये
पूरे राज्य का 4.59% भूभाग को घेरता है। इसमें दक्कन ट्रेप की चट्टानें, भूगर्भिक दृष्टि से दक्कन ट्रेप की चट्टानें स्थित है और यहाँ पे मुख्य रूप से जो खनिज पाया जाता है वो क्या है, बॉक्साइट। अगर जसपुर पाट की बात करें तो जसपुर पाट क्या है, सबसे लंबा और बड़ा, ठीक है, याद रखेंगे सबसे लंबा और बड़ा पाट प्रदेश कौन है, हमारा जसपुर है। वहीं यदि पंडरा पाट की बात करें, पंडरा पाट जो जसपुर में है, पंडरा पाट जो हमारा जसपुर में है, उसकी यदि बात करें तो पंडरा पाट में ईब व कन्हार नदी का क्या है, उद्गम स्थल है और साथ ही इसे छत्तीसगढ़ का बगीचा भी कहा जाता है। वहीं आगे बात करते हैं सामरी पाट, बात करते हैं सामरी पाट में, ठीक है। सामरी पाट के संदर्भ में बात करते हैं तो सामरी पाट को हमने क्या किया था, दो भागों में बांटा था, एक जमीर पाट और दूसरा क्या है हमारा लहसुन पाट। जमीर पाट क्या है, बॉक्साइट का मैदान है, ठीक है, बॉक्साइट का मैदान है, कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग। जारंग पाट में क्या होता है, बॉक्साइट का सबसे अधिक भंडारण पाया जाता है और जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। सामरी पाट के अंतर्गत जो लहसुन पाट है, इसी लहसुन पाट में गौरा लाटा की चोटी पाई जाती है जिसकी हाइट है 1225 मीटर, जो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची क्या है, चोटी है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि पाट प्रदेश और इसी पाट प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ का जो फिजिकल डिवीजन है या फिजिकल स्ट्रक्चर या भौतिक स्वरूप है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।